बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमारे पास एटमॉस्फेरिक टू यानी वाटर वाला एक चैप्टर है जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करना है। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को डिफाइन करना है। सो इसमें सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमने हार्ड वाटर की डेफिनेशन लिखनी है। सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन में हम कहते हैं वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विथ सोप विच डजंट प्रोड्यूस कम एंड इट इज़ फ्री ऑफ कैल्शियम आइन और मैग्नीशियम आइन। 2 नंबर का क्वेश्चन है चूंकि, इस वजह से हमें इसके साथ प्रॉपर चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह से हार्ड वाटर की अगर हम बात करें, द वाटर विच डोंट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप एंड इट प्रोड्यूस कम एंड कंटेन कैल्शियम आइन एंड मैग्नीशियम आइन। तो ये हमारा सॉफ्ट और हार्ड वाटर वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर की कॉज क्या है, तो उसमें हम आंसर लिखेंगे द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन dissolve carbon dioxide from the atmosphere while passing through the beds of the soil. Rainwater dissolve many salts of divalent cations. ये वर्ड हमारी बुक में भी मेंशन है, लाइक कैल्शियम आइन, मैग्नीशियम आइन एंड एनाइंस लाइक क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, पर कार्बोनेट्स and carbonates. Bicarbonates and carbonates are the, for example, gypsum CaSO4 and water molecule and limestone CaSO4. The salts make the water hard. तो क्वेश्चन उसके बाद आंसर, तो ये चीज़ आपने इस आंसर में भी मेंशन कर देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देख लेते हैं कि इसके आंसर में हमने कौन कौन किसी चीज़ जो है जिसको हम मेंशन करेंगे। सो हम कहते हैं दिस सब्सटेंस दैट कैन बी डिकम्पोज, दिस सब्सटेंस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. This substance that cannot decomposed by microorganism like bacteria is called non-biodegradable substances. दो ही चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग मेंशन कर दिया। Why are pesticides used? Pesticides को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? Pesticides are used to kill or control the growth of pests. Pest may be weeds, herb, fungi, virus which damage the crops and ट्रांसमिट द डिजीज बोथ टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ताकि हमारे पास 2 नंबर का कंटेंट इकट्ठा हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज लाइमस्टोन डिजॉल्व इन वाटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं लाइमस्टोन पानी में कैसे डिजॉल्व होता है। सो लेट्स सी के लाइमस्टोन को हम किस तरह से पानी के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। लाइमस्टोन इज इनसॉलेबल इन वाटर। लाइमस्टोन जो है वो पानी में बेसिकली इनसॉलेबल है, तो फिर वो कैसे सॉलेबल हुआ। बट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज सॉलेबल इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइमस्टोन को पानी में डिजोल्व करने की। ठीक है, सो उसमें हमने ये रिएक्शन भी दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रिएक्शन होगा तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज द सॉलेबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो पानी में सॉलेबल होगा। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर राइज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर अ सर्वाइवल ऑफ द लैंड प्लांट। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात ही हम मेंशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, कुछ और भी हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ डज वाटर डिजोल्व शुगर एंड अल्कोहल। पानी किस तरह से शुगर और अल्कोहल को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स। पानी के अंदर 2 OH बॉन्ड्स होते हैं एंड 2 लोन पेयर्स, 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 other water molecule which are arranged tetrahedrally around the water molecule. This unique behavior of water enable it to dissolve many polar non-ionic compounds having hydroxyl group like alcohol, sugar, forming hydrogen bonding with them. यानी इसका मेन थीम ये है कि हर वो चीज़ जो नॉन पोलर हो लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हो तो वो पानी के अंदर खुद को डिजोल्व करने की एबिलिटी रखता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स एंड हाउ दे आर रिमूव। बॉयलर के अंदर जो स्केल्स लग जाते हैं वो क्या होते हैं और आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो। हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर यूज इन बॉयलर बिकॉज insoluble calcium and magnesium salts are deposited inside which is called boiler scale. Boiler scale can be removed by आयन एक्सचेंज मेथड। कोई भी आयन एक्सचेंज मेथड लगाकर आप इनके स्केल्स को रिमूव कर सकते हो। स्केल्स मतलब के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द वॉल ऑफ द
बॉयलर, तो उसको आपने रिमूव करना है तो कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें. व्हाट डू यू मीन बाय स्कम? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्कम क्या होते हैं? हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. These ions react with the soap molecule to form an insoluble precipitate of calcium and magnesium salt or fatty acid that is called scum. नहीं, वो कहता है जब हार्ड वाटर सोप के साथ रिएक्शन करता है तो सोप के साथ एक इनसॉलेबल प्रेसिपिटेट कंपाउंड्स बनाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाते हैं? स्कम की सूरत में उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी देखेंगे. वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? Water is universal solvent because it can dissolve almost all the minerals due to the unique behavior of hydrogen bonding and their polar nature. कहता है कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें मिनरल की सूरत में अवेलेबल होती हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है अपने दो यूनिक बिहेवियर्स की वजह से. एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा पोलर नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस? लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कॉज केमिकल फॉर्म fertilizers and pesticide to seep into the ground water, commonly called leaching process. The high nitrate content in groundwater is mainly because of irrigation runoff agriculture land या field. कहता है कि लीचिंग का प्रोसेस क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये सारे सीप डाउन कर जाते हैं, यानी पानी के ज़रिए ज़मीन के अंदर रिसना शुरू हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लीचिंग प्रोसेस का. नेक्स्ट है हमारे पास मेंशन दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट. डिटर्जेंट के डिसएडवांटेजेस हमने लिखने हैं. डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पहली बात. व्हेन वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज एंटर्ड इन रिवर पॉन्ड्स एंड लेक इट कॉज वाटर पोल्यूशन. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी भी डिग्रेड नहीं हो रहा होता, इस वजह से काफ़ी लंबे अरसे तक ये वाटर रेजर्वायर्स के अंदर रह सकता है. डिटर्जेंट रिमेन इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक ये पानी के अंदर रहता है. एंड मेक वाटर अनफिट फॉर एक्वाटिक लाइफ. द फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर bodies which float over the surface of water. The plants ultimately die and decay. यानी ज़्यादा लंबे अरसे तक डिटर्जेंट का पानी के अंदर रहना ये नुकसान देता है कि ये उसके ऊपर जमती शुरू हो जाती है काई की सूरत में, और इस सिचुएशन में क्या होना शुरू हो जाता है? पानी के अंदर तक डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है और एज ए रिजल्ट सफोकेशन काज होने की वजह से बहुत सारे मैरीन एनिमल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. पानी की पोल्यूशन के दो इफेक्ट लिखने हैं. जो इफेक्ट पहला है वाटर पोल्यूशन इज अ हैजर्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ. दूसरा ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन मेक कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया. इसके साथ साथ द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली डाइवर्सिंग द पीपल बट आल्सो फॉर द एनिमल एंड प्लांट्स. यानी सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद एनिमल और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास. अच्छा, इसके साथ ही मैं जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना चाहूँगी ताकि हम पेपर प्रिपेयर करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन हम कौन से सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर ये जो जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं ये सारी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ये सारे इसके साथ ये जितने भी मेथड्स आ रहे हैं दीज आर ऑल रिलेटेड टू शॉर्ट क्वेश्चन. फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, ये सारी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं. उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में. एक हमारे पास बेसिमराइजेशन है. ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हो रही है. लॉन्ग क्वेश्चन में हम एक करेंगे बेसिमराइजेशन. नेक्स्ट हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. हाउ कैन यू बी एबल टू रिफाइन द कॉपर. कॉपर को कैसे आप प्योरीफाई करोगे. फिर हमारे पास है सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और सारा लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे विदाउट फ्लोशीट डायग्राम. एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस इज आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे इजी लॉन्ग क्वेश्चन है. अच्छा जी, इसके साथ है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया. इंडस्ट्रीज के केस में 3 इंडस्ट्रीज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं. यूरिया इंडस्ट्री, सॉल्वे प्रोसेस एंड मेटलर्जी. मेटलर्जी में से प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर है और बेसिमराइजेशन है. लास्ट पे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बच जाता है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम. तो जो मैंने मेंशन कर दिए हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर कीजिए और आप यही लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा.
ठीक है 10th क्लास, गुड लक फॉर योर पेपर।